नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा में वन जो संपदा है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप किसी भी HSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे और बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं इनमें से जो HSC के द्वारा बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इस कारण से सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबा, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम जो है महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के वनों में विविधता पाई जाती है, इसके प्रमुख कारण इनमें से कौन से हैं? जलवायु, तापमान, वर्षों का अंतर या ये सभी? तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। तो हरियाणा प्रदेश के जो वन है इसमें विविधता पाई जाती है, अनेक प्रकार के जो यहाँ पर वन संपदा पाई जाती है। तो इसका प्रमुख कारण यहाँ पर जलवायु, तापमान, वर्षा के अंतर का होना है। तो इस कारण से यहाँ पर जो राइट आंसर है ये सभी रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं? कुरंड, खेती, शाखावली। तो ये सभी जो जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। बथुआ, अश्वगंधा, शाखावली, साटी और सदाबहार, मकोए। तो ये सभी जो जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मिलती हैं। दुबाच हो गया, धामण, ढीला, दूब, बुरट, ये घासें यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में कौन सी वनस्पति की अधिकता पाई जाती है जिसका उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है? धामण, सरकंडा, मकोई या सदाबहार? तो ये है यहाँ पर सरकंडा। तो ये जो सरकंडा है इसका प्रयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। और सरकंडे जो होते हैं जो बचपन में जो बच्चे जो तिरकमान जिसका बनाया करते थे, तो ये जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो मूड़ जो होते हैं, कुर्सियाँ जिसकी बनाई जाती है, तो कुटीर उद्योग में भी जो इसका प्रयोग किया जाता है। मूड़े जो जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूड़ों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? बुरट, पीपा, सरकंडा या कुरंड का? तो इसमें ये जो सरकंडा जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है कुर्सियाँ बनाने में। लकड़ी की कुर्सियाँ जो होती है, कुटीर उद्योग, मूड़े जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में वन आच्छादित जो क्षेत्र है ये कितना है? तो वन आच्छादित क्षेत्र जो है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें 1602.44 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो है इस रिपोर्ट के अनुसार है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 3.62% है। और 1966 में जो हरियाणा प्रदेश का जब गठन हुआ था, पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ था, तो उस समय हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.90% भाग में वन क्षेत्र थे। तो हरियाणा जो है पहले पंजाब का ही एक हिस्सा था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है? और ये क्वेश्चन ड्राइंग के एग्जाम में आया हुआ था। तो यहाँ पर कितना क्षेत्र है? क्षेत्र रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी 3.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, स्टेट जो ये फॉरेस्ट वन रिपोर्ट है 2019, इसके अनुसार हरियाणा प्रदेश में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो स्टेट फॉरेस्ट वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार तो ये माना गया यहाँ पर 1565 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो कुल वन आच्छादित और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है ये 3167 वर्ग किलोमीटर में है।
जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 7.16% है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 150 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट रहेगा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? तो ये माना गया यहाँ पर 1559 वर्ग किलोमीटर। 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में हरियाणा के जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र था इसमें 14.40 की वृद्धि हुई है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में हरियाणा प्रदेश के वन क्षेत्र में कुल कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो कितने किलोमीटर की वृद्धि ये हुई है? तो ये वृद्धि है यहाँ पर 14.44 किलोमीटर की। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादित हैं या सबसे अधिक वन मिलते हैं? महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, पहले भी HSC के द्वारा इसको पूछा गया है। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला या फरीदाबाद में? तो ये जो पंचकुला जो है, शिवालिक पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है पंचकुला, तो यहाँ पर सबसे अधिक वन जो इसमें पाए जाते हैं। 390.70 वर्ग किलोमीटर में वन जाए फैले हुए हैं। तो ये जो है यहाँ पर सी आंसर रहेगा पंचकुला। और हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है? सबसे ज़्यादा पंचकुला में है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी यही है। और हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? सबसे कम वाला क्षेत्र, तो सबसे कम जो वन है ये है यहाँ पर पलवल में। इसमें जो वन है ये 13.97% है, 13.97 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य में झाड़ियों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये जो क्षेत्र है ये रहेगा यहाँ पर 154.29 वर्ग किलोमीटर में। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट है 2019, उसके अनुसार ये माना गया है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.35% है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती है? इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। सबसे अधिक वन, सबसे कम वन। सबसे अधिक वन पंचकुला में, कम पलवल में है। दोनों आसानी से याद रख सकते हैं, पैसे पंचकुला, पैसे पलवल। और सबसे अधिक झाड़ियाँ महेंद्रगढ़, मेवात, पंचकुला या फरीदाबाद में? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए महेंद्रगढ़ में। तो सबसे अधिक झाड़ियों वाला जो क्षेत्र है ये महेंद्रगढ़ का है और 35 वर्ग किलोमीटर जो है उसमें ये फैली हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर चैंपियन तथा सेठ के भारतीय वनों के वर्गीकरण 1968 के अनुसार हरियाणा प्रदेश के वनों को कितने वन समूहों में रखा गया है? तो यहाँ पर जो ये वन समूह हैं ये कितने हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर 2। तो 2 क्षेत्रों में इनको बांटा गया है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। तो इस प्रकार से 2 भागों में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट है, भौगोलिक आधार पर हरियाणा प्रदेश के वनों के कौन से 2 वर्ग हैं? तो ये 2 वर्ग कौन से हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, ए और सी, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन और उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। और ये जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन क्या होते हैं? जौन से क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और यह वन आर्द्र क्षेत्रों में अर्ध पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों में कटीले पाए जाते हैं। इस वन के वृक्ष पानी की कमी को पूरा करने के लिए ग्रीष्म ऋतु से पहले ही अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। जैसे हरियाणा प्रदेश में इस वन का विस्तार जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यमुनानगर, गुरुग्राम, भिवानी, कैथल, करनाल, सोनीपत इन जिलों में है। और इस वन में सामान्य रूप से शीशम, पीपल, नीम, आम, जामुन, इमली, बड़,
रेडू, लसूड़ा, सेमड़, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और राज्य के शुष्क क्षेत्रों में कीकर, फिरास, झरभेरी, पीलू, खैर, ओक, पाठा, जाल, थूहर, सरकंडा और बुई, ये वृक्ष मिलते हैं। तो ये तो जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन थी। और जो यहाँ पर ये उपोष्ण कटिबंधीय जो पाइन वन हैं, ये किस प्रकार के वर्षा वाले वन में होते हैं? तो ये जो मुख्य रूप से जो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और वर्षा जहाँ पर 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है तो वहाँ पर ये होंगे। इनमें मुख्य जो वृक्ष है जैसे साल, चीड़ और पाइन। तो यहाँ पर पाइन भी दिया गया है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। पैसे पहाड़ी, पैसे पाइन और साल और चीड़, तो पहाड़ी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और पाइन के वृक्षों की अधिकता के कारण इस वन को उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन कहा गया है। और इस वन क्षेत्र में चीड़ एवं पाइन के अतिरिक्त सीरस, जामुन, कचनार, खैर, जिंगण, अमलतास, महुआ, कालका, बहेड़ा, ये भी वृक्ष पाए जाते हैं। और इस वन क्षेत्र का जो विस्तार है अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक जिले और हिमाचल प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के पे ये जो वृक्ष है ये देखने को मिलते हैं। और साड़ के जो वृक्ष है ये रोहतक के वन में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के वृक्ष पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यमुनानगर या इन सभी में? तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के वृक्ष नहीं हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के वृक्ष नहीं हैं तो ये कौन से हैं? शीशम, पीपल, सीरस या सेमल? यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, सीरस इनमें से अलग है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में कौन सा एक वृक्ष नहीं पाया जाता है? तो शुष्क क्षेत्रों में एक वृक्ष नहीं पाया जाता है, खैर, कीकर, लसूड़ा या संजिया? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, संजिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन का एक वृक्ष नहीं है? तो उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन का एक वृक्ष जिंगन, सरकंडा, अमलतास या बहेड़ा? तो ये है यहाँ पर सरकंडा। नेक्स्ट है, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन हरियाणा प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर या इन सभी में? तो ये जो उष्ण कटिबंधीय पाइन वन है ये इन सभी जिलों में पाए जाते हैं, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला में। नेक्स्ट है, यहाँ पर साल वृक्ष पाए जाते हैं तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? गुरुग्राम के वन में, सोनीपत के वन में, रोहतक के वन में या कालेसर के वन में? तो साल के वृक्ष ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं यहाँ पर जो रोहतक जो है रोहतक के वन में। और ये जो क्वेश्चन है HSC के द्वारा पहले जो एग्जाम हुए इनमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने वर्गों में बांटा गया है? तो हरियाणा प्रदेश के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत 2, 3, 4 या 5 में? तो ये बांटा गया है यहाँ पर 3 में, ऑप्शन बी हमारा सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत प्रमुख वन इनमें से कौन कौन से हैं? आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत या ये सभी? तो इसके अंतर्गत ये सभी रखे गए हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। तो वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में आरक्षित वन का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में ये पूछा गया है। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, 249 जो वर्ग किलोमीटर है इसमें आरक्षित वन का विस्तार देखने को मिलता है। और ये जो आरक्षित वन क्षेत्र है ये कहाँ पर है, कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं ये 5 जिले घटते क्रम में, जैसे पंचकुला, यमुनानगर, कैथल,
कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ है। और न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले जिसमें सिरसा, नुहू, भिवानी, पलवल और फरीदाबाद हैं। और राज्य के 6 जिले फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, पानीपत, सोनीपत और रोहतक, इनमें कोई भी आरक्षित वन क्षेत्र वाला नहीं है। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा प्रदेश का सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो ये माना गया है यहाँ पर पंचकुला को। ये आरक्षित भी है और संरक्षित भी है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र है। तो सबसे अधिक पंचकुला में और सबसे यहाँ पर न्यूनतम, तो ये माना गया है यहाँ पर सिरसा को। तो न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र सिरसा का जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कितना है जो संरक्षित है। ये जो है यहाँ पर माना गया है 1158 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो है यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र है। भूमि कटाव, बाढ़ की रोकथाम, जलवायु एवं लकड़ी की आपूर्ति की दृष्टि से इस वन को सुरक्षित रखा गया है और यह वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो इस वन में अनेक मूल्यवान वन उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं। तो इसलिए जो है तो यहाँ पर जो ये संरक्षित वाला पूछा गया है, तो संरक्षित वाला 1158 वर्ग किलोमीटर है और जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 74.28% है। और राज्य के सबसे अधिक संरक्षित वन क्षेत्र वाले 5 जिले जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, भिवानी और सोनीपत, करनाल हैं। न्यूनतम संरक्षित क्षेत्र वाले 5 जिले फरीदाबाद, नुहू, गुरुग्राम, पलवल, महेंद्रगढ़। और राज्य का जो ये पंचकुला ऐसा जिला है जो आरक्षित भी है और संरक्षित भी है, पहले स्थान पर है इसमें। नेक्स्ट है राज्य का सबसे अधिक संरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला। तो ये माना गया है यहाँ पर पंचकुला को। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों में पहले स्थान पर है। तो ये है पंचकुला। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन क्षेत्र है। तो अवर्गीकृत वन क्षेत्र कैथल, रोहतक, अम्बाड़ा या करनाल में। तो ये माना गया है यहाँ पर कैथल में अवर्गीकृत। इन पर जो है सरकार, समुदाय और लोगों का अधिकार होता है, तो इनको अवर्गीकृत वन कहा गया है। और यह जो वन क्षेत्र है 152 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 9.75% है। और इस वन में लकड़ी काटने और पशुचारण की जो स्वतंत्रता होती है, किंतु संरक्षण हेतु कुछ उपाय भी किए जाते हैं। राज्य के सबसे अधिक अवर्गीकृत वन क्षेत्र वाले 5 जिले घटते क्रम में जैसे कैथल, रोहतक, यमुनानगर, जींद और पलवल है। राज्य के न्यूनतम अवर्गीकृत वन क्षेत्र वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में भिवानी, हिसार, पंचकुला, नुहू और गुरुग्राम हैं। राज्य के 6 जिले अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत ये अवर्गीकृत वन क्षेत्र वाले नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा वन विभाग के अनुसार हरियाणा के प्रमुख वन वर्ग कौन से हैं। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर, राजकीय, सामुदायिक और निजी वन। राजकीय वन क्या होते हैं। ये ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। सामुदायिक वन ऐसे वन होते हैं जो स्थानीय निकायों जैसे जिला परिषद, नगर पालिका एवं नगर पंचायत आदि के नियंत्रण में होते हैं, तो वह होंगे सामुदायिक। और तीसरा है निजी वन। ये वन ऐसे होते हैं जिन पर व्यक्तिगत लोगों का अधिकार होता है, अर्थात ये लोगों के नियंत्रण में होते हैं।
नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले, और ये भी क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पहले पूछा गया है। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले इनमें से कौन से हैं? तो ये हैं यहाँ पर पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और भिवानी। नेक्स्ट है हरियाणा किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है? और ये हरियाणा तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है? तो ये है यहाँ पर यमुनानगर में। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया हुआ था। तो ये माना गया है यहाँ पर फतेहाबाद को सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला, तो ये फतेहाबाद है। नेक्स्ट है वन नीति 2006 के अनुसार राज्य का वन आवरण कितना लक्ष्य रखा गया है? 10%, 20%, 25% या 30%? ये रहेगा यहाँ पर 20%। तो वन नीति 2006 के अनुसार, और इस नीति के अनुसार जो सरकार है 10% भूभाग पर वन आवरण बढ़ाने के साथ इसे बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कौन से उपाय किए गए हैं? फार्म वानिकी को बढ़ावा देना, सामाजिक वानिकी को, हर्बल पार्क की स्थापना या ये सभी काम करना? तो इसमें जो है ये सभी काम जो है करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है वन नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न में से कौन से कार्यों को राज्य सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया है? कृषि वानिकी, फार्म वानिकी, वृक्षारोपण या इन सभी को? तो इन सभी कामों को सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है राज्य में किसके माध्यम से औषधीय पौधों का संरक्षण व विस्तार किया जा रहा है? हर्बल पार्क, हर्बल ज्ञान केंद्र, ए और बी दोनों या फार्म वानिकी? तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, हर्बल पार्क और हर्बल ज्ञान केंद्र। राज्य इसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये जो हर्बल पार्क जो है, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। उत्तरी जो क्षेत्र है इसमें आते हैं अम्बाला कैंट हर्बल पार्क है, पंचकुला में थारली हर्बल पार्क, यमुनानगर में आदि बद्रिस्तान, पंचकुला में कपूर वाटिका, अम्बाला में हर्ड वाटिका, यमुनानगर में ही चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका है, कैथल में जामुन वाटिका, कुरुक्षेत्र में अर्जुन वाटिका। तो ये उत्तरी क्षेत्र के एग्जाम में उत्तरी क्षेत्र के हर्बल पार्क भी आ सकते हैं। और जो दक्षिणी क्षेत्र है इसमें महेंद्रगढ़ का कादीपुर हर्बल पार्क, रेवाड़ी का ककौदिया हर्बल पार्क, महेंद्रगढ़ में करिया हर्बल पार्क, गुरुग्राम में आंवला हर्बल वाटिका है, फरीदाबाद में रतन जोत वाटिका, महेंद्रगढ़ में गूगल वाटिका, महेंद्रगढ़ में पवन वाटिका, रेवाड़ी में अश्वगंधा वाटिका, नूह में घृत कुमारी वाटिका और रेवाड़ी में है खलीलपुर वाटिका। उसके बाद जो पश्चिमी क्षेत्र है तो इसमें भिवानी में स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क तोसाम में है, और भिवानी में ही स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क कैरू में भी है। जींद में है चंदन वाटिका, फतेहाबाद में मुलेटी वाटिका, सिरसा में बहेड़ा वाटिका और हिसार में सतावर वाटिका। तो ये पश्चिमी क्षेत्र में है। और जो मध्य क्षेत्र है इसमें करनाल में है इंद्री हर्बल पार्क, सोनीपत में किलोई हर्बल पार्क, झज्जर में हर्बल पार्क, भिंडावास, यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य भी हैं, भिंडावास, खपरावास। करनाल में अशोक वाटिका है, सोनीपत में अमलतास वाटिका, झज्जर में पुत्र जनीवा वाटिका, पानीपत में विलवा वाटिका और रोहतक में नीम वाटिका। तो इस प्रकार से जो हर्बल पार्क है इन्हें 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। नेक्स्ट आएगा हरियाणा प्रदेश में संचालित कंडी योजना किसके द्वारा पोषित योजना है? तो ये है यहाँ पर विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश में सामुदायिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? 1980, 82, 95 या 2001 में? तो ये शुरू की गई थी यहाँ पर 1982 में। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल होते हैं?
वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ग्रामीण रोजगार सृजन करना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, यह सभी काम करना। तो इसमें सी आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी काम करना। नेक्स्ट है हरियाणा के किस योजना के तहत अरावली की खुली तथा सामान्य भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है? जवाहर रोजगार योजना, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना या चारा योजना। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन सी को, अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना। यह जो योजना हरियाणा प्रदेश में वर्ष 1990-91 से चली आ रही है और इस योजना के तहत प्रारंभ के 6 वर्ष के अंदर ही 33,000 हेक्टेयर अरावली क्षेत्र की खुली और सामान्य भूमि पर वृक्षारोपण किया गया और यह योजना अरावली पहाड़ियों को फिर से हरा भरा करने के लिए चलाई गई है। तो दक्षिणी क्षेत्र जो है इसमें आती है अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1985-86, 90-91, 89-90 या 1986-87 में। तो ये शुरू की गई थी वर्ष 1989-90 में और इस योजना की शुरुआत जो है ये 1989-90 में हुई थी और इस योजना के तहत राज्य में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किए गए हैं। राज्य में नदियों, नहरों, सड़क, रेल मार्ग के किनारे या गांव के चारों ओर वृक्ष की जो पेटियां ये बनाई गई हैं। तो इस योजना के तहत जो लगाए गए हैं ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम के तहत। राज्य में वर्ष 2014 से जो प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना के तहत राज्य में कौन से पौधे लगाए जाते हैं? जल भांगरा, चौलाई, गिलोय या ये सभी। तो इसके अंतर्गत लगाए जाते हैं ये सभी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश में किस वर्ष से प्रत्येक 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है? तो ये है वर्ष 2014 से 15 जुलाई को तरु दिवस। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा पौधों की स्थानीय प्रजातियों के विकास हेतु कब हर घर हरियाली योजना की शुरुआत की गई है? तो ये कब से चली है? 2015, 16, 17 या 18 से। तो ये चली है वर्ष 2015 से। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में कुल कितने हर्बल पार्क हैं? 52, 59, 60 या 62। तो इनकी संख्या है यहाँ पर 59। राज्य का पहला व सबसे बड़ा हर्बल पार्क जो है यमुनानगर के चोरपुर गांव में स्थित चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका जो है वहाँ पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका ये किस जिले में है? ये भी जो क्वेश्चन है चेस के द्वारा पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट है अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है अश्वगंधा वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है रेवाड़ी में। नेक्स्ट है स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में है? महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी या हिसार में। तो ये भिवानी में है। नेक्स्ट है हरियाणा वन विकास निगम का मुख्यालय राज्य के किस जिले में है? तो वन विकास निगम का मुख्यालय पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक या भिवानी में। तो ये पंचकुला में है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है जो पर्यावरणीय अधिनियमों के अधीन मामलों को देखता है? गुरुग्राम, रोहतक, हिसार या भिवानी में। तो ये हिसार में है। नेक्स्ट है हरियाणा में लोगों की सुविधा हेतु पर्यावरण न्यायालय के अतिरिक्त किस जिले में वर्ष 1988 में एक कोर्ट कैंप लगाया जाता है? सिरसा, झज्जर, यमुनानगर या करनाल में। तो ये लगाया जाता है करनाल में। अगला क्वेश्चन है राज्य में नेशनल ग्रीन कोर योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में कितने पर्यावरण क्लब खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य है ये रहेगा 5250। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र खोला गया है? तो कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र
जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र या फतेहाबाद में? तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो एक कथन गलत है, ये माना गया है ऑप्शन डी, इस वन के वृक्ष पानी की कमी पूरा करने हेतु अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये जो यहाँ पर इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन आरक्षित वनों के संबंध में एक सही है? तो आरक्षित वनों के संबंध में जो सही है ये रहेगा ऑप्शन डी, यह वन पूर्णतः सरकार नियंत्रण में होते हैं, मूल्यवान वृक्ष होते हैं और इस वन क्षेत्र में पशुओं की चराई और वृक्षों की कटाई वर्जित होती है। तो इन्हें बोला जाता है आरक्षित। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन के संबंध में एक कथन कौन सा सही है? तो ये सभी जो यहाँ पर सही रहेंगे। इस पर सरकारी समुदाय लोगों का अधिकार होता है। 152 किलोमीटर जो क्षेत्र है इसमें फैला हुआ है और इस वन क्षेत्र में लकड़ी काटने और पहुंचाने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेल करने का। तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। गूगल वाटिका महेंद्रगढ़ में है, इंदिरी हर्बल पार्क ये करनाल में है, अमलताज वाटिका सोनीपत में और नीम वाटिका रोहतक में। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा में जो वन संपदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।